असदुद्दीन अवैसी के पिताजी के साथियों में रहे सवाले आजम खान रामपुर में फुल वॉक कवर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की लड़ाई से एआईएमआईएम दूरी बना ली है। लेकिन इस दूरी के पीछे वजह आजम खान है, जिन पर शुरू से ही असदुद्दीन अवैसी सॉफ्ट रवैया अपनाए हुए हैं। ऐसे में मैनपुरी, कतौली और रामपुर में अगर उपचुनाव लड़ते तो उन पर आरोप लगता था, इसलिए उन्होंने पूरे उपचुनाव से दूरी बना ली है। इसकी वजह आजम खान बताई जा रही है। आजम खान के लिए अवैसी शुरू से ही सॉफ्ट रवैया अपनाए हुए हैं। आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद आजम खान ने आसिम रजा पर दूसरी मर्तबा भरोसा जताया। आजम खान ने आसिम रजा को रामपुर शहर सीट से सपा का प्रत्याशी घोषित किया है। अब बीजेपी भी पूरी तरीके से रणनीति बना रही है रामपुर शहर सीट जीतने के लिए, लेकिन आजम खान अब टाल ठोकेंगे और आसिम रजा को जिताने के लिए पूरी ताकत भी झोंकेंगे। अब देखना होगा परिणाम क्या आएंगे, लेकिन इस मर्तबा आजम खान के परिवार से भी कोई नहीं और आजम खान खुद भी नहीं। आजम खान के करीबी आसिम रजा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी आसिम राजा को प्रत्याशी घोषित आजम खान ने किया था, लेकिन आसिम राजा जीत नहीं पाए थे। लेकिन आजम खान का अभी भरोसा कम नहीं हुआ। आसिम राजा के लिए दूसरी मर्तबा रामपुर शहर सीट से भी प्रत्याशी घोषित किया है आजम खान ने, लेकिन इस मर्तबा कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। इस मर्तबा आजम खान के लिए यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजम खान की इज्जत भी है, आजम खान के रसूख भी है। अब देखना होगा आजम खान के करीबी आसिम रजा जीत पाएंगे या नहीं, ये तो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन आजम खान चुनाव प्रचार भी दमखम के साथ करने वाले हैं और आसिम रजा को जिताने के लिए पसीना सर्दी में टपकाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। योगी जी, मुगल हमारे आदर्श नहीं हैं, हमारे आदर्श राम हैं, हमारे आदर्श कृष्ण जी भी हैं। लेकिन योगी जी, हिंदुस्तान की दूसरी आबादी आपसे जानना चाहती है, बताइए मोहम्मद साहब आपके आदर्श हैं या नहीं हैं? हजरत इमाम हुसैन आपके आदर्श हैं या नहीं हैं? बताओ योगी जी, बताओ। हजरत ईसा मसीह आपके आदर्श हैं या नहीं हैं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने समंदर के किनारे अपनी फौजों से कहा कि कश्तियों को आग लगा दो, आग लगा दी कश्तियों को। सामने दुश्मन था, बहुत ताकतवर दुश्मन था और बहुत मामूली सी ताकत की फौज खड़ी थी। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि सुनो, तुम्हारे पास पैगाम हक है और तुम्हारा यह ईमान है कि तुम्हारी जिंदगी का मालिक वो है जिसके लिए आज तुम मैदान अमल में निकले हो। एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ तुम्हारा दुश्मन है, इधर भी मौत है, उधर भी मौत है। ये बुज़दिली की मौत है और वो शहादत है। बताओ कौन सा रास्ता इख्तियार करोगे? बताओ योगी जी, आप इन्हें अपना आदर्श मानते हो या नहीं मानते हो? हमने बता दिया कि हम बापू को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन नाथूराम गोडसे को हम बापू का कातिल मानते हैं। नाथूराम गोडसे हमारे आदर्श नहीं हैं। इसलिए कि हमें हमारा दीन, हमारा कुरान, हमारी हदीस, हमारे नबी का फरमान है, खबरदार किसी के मजहबी पेशवा का अपमान मत करो। और क्यों? इसलिए कि तुम्हारी किताब, जो तुम्हारी रूह है, 1500 बरस के बाद भी
उसका एक नुक्ता न कम हुआ है न एक नुक्ता बढ़ सका है, एक नुक्ता भी। वो किताब, वो आसमान की किताब तुमको हिदायत देती है, तुम्हें इत्तला देती है, तुम्हें जानकारी देती है, तुम पर पाबंदी आयत करती है और तुम्हें बताती है कि 1,20,000 पैगंबर इस जमीन पर हमने भेजे। अल्लाह ने ये आए उसका पैगाम लेकर, लेकिन तुम्हारी इस किताब में सिर्फ चंद का जिक्र है, ये तुम्हारे नबी हुए। मैं आपसे जानना चाहता हूं 1,20,000 वो पैगंबर और वो नबी कौन थे? लिहाजा बहस हुई इस पर उलमा के बीच, और उलमा ने यह तय किया कि दुनिया में जो महापुरुष पैदा हुए उनके बारे में इसलिए कुछ न कहो क्योंकि हो सकता है वो अपने ज़माने के पैगंबर रहे हों, अल्लाह के दूत रहे हों, इसलिए उनकी शान में गुस्ताखी मत।